Good afternoon, student. This lecture is for the student of class 12th. Today we will read third chapter from your textbook Flamingo. The chapter name is Deep Water. Deep water means गहरा पानी. So the writer of this chapter is William Douglas. Deep water is taken from his book of Man and Mountains. So this chapter deals with a childhood experience of the author. ये जो हमारा चैप्टर है इसमें ऑथर की चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस को बताया गया है. एंड वन डे एक दिन क्या होता है, द ऑथर वेंट टू ए स्विमिंग पूल. एक दिन विलियम डगलस जो है स्विमिंग पूल पर जाते हैं. ए बॉय थ्रू हिम इनटू द पूल, और एक लड़के ने उनको पानी के अंदर, तालाब के अंदर को फेंक दिया. सो ही वॉज नियरली ड्राउन्ड इन द स्विमिंग पूल. और जो विलियम डगलस हैं वो स्विमिंग पूल में लगभग डूबने ही वाले थे. तो दैट वाज अ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस फॉर हिम. वो जो ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ही डरावना और बहुत ही इनको एक परेशान करने वाला एक्सपीरियंस था. दिस चाइल्डहुड इंसिडेंट क्रिएटेड फियर ऑफ वाटर इन डगलस माइंड. और इस बचपन की घटना ने जो था इस पानी के डर को जो डगलस के माइंड में जो था एक अलग से जगह बना दी. इट टुक सेवरल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ टू ओवरकम दिस फियर. और इस डर पे काबू पाने के लिए विलियम डगलस को कई साल लग गए. बट ही वॉज एबल टू कनकोर हिज फियर. और अंत में उसने अपने डर पर जो है काबू पा लिया, विजय की. विद करेज एंड डिटर्मिनेशन, अपने साहस और बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ विलियम डगलस ने अपने इस पानी के डर के ऊपर काबू पा लिया. सो लेट अस रीड दिस चैप्टर. सो इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old. इट हैड हैपेंड, ये किस टाइम की घटित हुआ, किस टाइम हैपेंड हुआ था. व्हेन आई हियर रेफर टू विलियम डगलस. जो आई वर्ड है यहाँ पे विलियम डगलस के लिए यूज किया गया है. व्हेन विलियम डगलस वाज 10 or 11 years old. ये उस समय की बात है जब विलियम डगलस 10 या 11 साल की एज के थे. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. और तब मैंने स्विमिंग को सीखने का एक डिसीजन लिया कि मैं स्विमिंग सीखूंगा. देयर वॉज अ पूल एट द YMCA in Yakima that offered exactly the opportunities. There was a pool. Pool क्या होता है? तालाब. तो एक YMCA its full form is Y for young, M for men's, C for Christian and A for association. ये यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन में याकीमा इज ए सिटी इन वाशिंगटन. ये याकीमा में एक YMCA पूल था. दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटीज. और ये जो पूल था ये उन लोगों को ऐसे अपॉर्चुनिटीज, ऐसे अवसर जो ऑफर करता था सीखने के, पानी में स्विम करने के अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता था. द याकीमा रिवर वॉज ट्रीचरस. जो याकीमा रिवर थी ये बहुत ज़्यादा क्या थी? ट्रीचरस का मीनिंग होता है डेंजरस. याकीमा रिवर बहुत ज़्यादा खतरनाक जो रिवर थी. मदर कॉन्टिन्यूसली वार्न्ड अगेंस्ट इट. और जो मेरी माँ थी, डगलस की जो मदर थी, वो उन्हें लगातार इसके बारे में चेतावनी देती रहती थी. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन दिस रिवर. और इस नदी में डूबने वालों की सारी डिटेल्स को मेरे माइंड में हमेशा फ्रेश रखती थी, ताज़ा बनाए रखती थी. यानी कि मुझे इस नदी में डूबने वाले की हर इंसान की डिटेल्स को मेरे को बताती रहती थी. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. लेकिन जो ये पूल था ये बिल्कुल सेफ था. ये जो नदी थी, रिवर थी, ये डेंजरस थी, लेकिन पूल बिल्कुल सेफ था. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end.
शैलो का मतलब होता है जहाँ कम गहरा पानी होता है, यानी कि एक एंड जो था पूल का बिल्कुल कम गहरा था, जिसकी जो डीपनेस थी वो 2 से 3 फीट थी। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और दूसरे एंड पर जो उसकी डीपनेस थी वो कितनी थी, 9 फीट थी। यानी कि एक तरफ ये 2 से 3 फीट गहरा और दूसरी तरफ ये अप्रॉक्सीमेटली 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, है ड्रॉप का मीनिंग है जो डीपनेस थी, जो गहराई थी वो क्या थी, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, वो धीरे धीरे बढ़ जाती थी, 2-3 से आगे 9 तक पहुंच जाती थी। आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, मैंने क्या किया, वाटर विंग्स, वो विंग्स जो पानी में स्विमिंग में हेल्प करते हैं, मैंने वाटर विंग्स का एक पेयर, एक जोड़ा लिया, एंड वेंट टू द पूल, और तालाब के अंदर चला गया, किसके लिए, फॉर स्विमिंग के लिए। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट, मुझे पानी के अंदर, नेक्ड मीन्स विदाउट क्लॉथ्स, जाने मुझे बहुत नफरत का, मैं बहुत नफरत करता था। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और मुझे अपनी नेक्ड इन एंड शो माई स्किनी लेग्स, और मुझे अपनी स्किनी मीन्स थिन लेग्स, मुझे अपनी पतली टांगों को दिखाने में बहुत ज़्यादा नफरत होती थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने, सबड्यूड का मतलब होता है ओवरकेम, लेकिन मैंने अपने इस प्राइड पर काबू किया, एंड डिड इट, और इसको ऐसा ही पानी में चला गया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ एवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट, शुरू में तो मुझे आई हैड एन अवर्जन, अवर्जन मीन्स डिसलाइक या हेट, शुरू मुझे पानी से बहुत ज़्यादा नफरत थी, यानी कि उसको मैं बहुत लाइक नहीं करता था जब मैं पानी के अंदर होता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड, ये जो डिसलाइक था, ये जो हेटनेस थी, ये कब से शुरू हुई, जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और पापा मुझे कैलिफोर्निया की बीच, बीच क्या होता है, सी शोर, जो समुद्र किनारा होता है, वहाँ मुझे ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन दी सर्फ, सर्फ का मतलब होता है वेव, और वो और मैं यानी कि डगलस और उसके पिताजी लहरों में इकट्ठे खड़े हो गए। आई हंग ऑन टू हिम, मैंने उनको पकड़ लिया। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, लेकिन जो लहरें थी पानी की, उन्होंने मुझे, नॉक्ड मी, वो मुझे टकराई और मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से बह के चली गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, और मैं पानी में लगभग दबसा गया था। माई ब्रीथ वॉज गॉन, जो मेरी सांस थी वो रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, और मैं घबरा गया था, डर गया था। फादर लाउड, पिताजी हंसे। बट देर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन लहरों की जो ओवरपावरिंग फोर्स थी, उसका जो डर था वो मेरे दिल में हमेशा के लिए बन गया था। तो नाउ स्टूडेंट्स, till here you will read this chapter. Tomorrow we will continue this chapter. Thank you.